तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर चाहे आप क्लास 9 में हो या 10th में हो या 11th में हो या फिर 12th में हो, सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है हिंदी का। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग हिंदी पढ़ते हैं तो आपके भी मन में एक बार सवाल आया होगा कि ये गद्य का है और ये पद्य क्या है। तो गद्य दोस्तों एकदम सिंपल सा आंसर है। गद्य कहते हैं उसे जिसमें सुर लय ताल ना बने, यानी जिसको गाया ना जा सके, उसे कहते हैं हम लोग गद्य। जैसे कि कहानी हो गई और आपकी निबंध हो गया, ये सब आपके हैं गद्य की श्रेणी में आते हैं। फिर आता है आपका पद्य। क्या होता है? तो पद्य वो होता है जिसको गाया जा सके, अर्थात जिसमें सुर लय ताल बने, उसे हम लोग कहते हैं पद्य। जैसे कोई गाना हो गया और आपका कोई कविता हो गई, ये पद्य की श्रेणी में आता है। तो अब हमारे गद्य साहित्य का विकास कैसे हुआ, पद्य साहित्य का विकास कैसे हुआ, इसको भी हम लोग जानेंगे। तो हिंदी गद्य साहित्य का विकास कैसे प्रारंभ हुआ, तो इसमें आपके टोटल 6 युग आते हैं। सबसे पहला युग आता है आपका पूर्व भारतेंदु युग। इसकी समय सीमा ये कब स्टार्ट होता है? सन 1800 ईस्वी में, और ख़त्म कब होता है? सन 1868 ईस्वी में। फिर आता है आपका भारतेंदु युग। ये शुरू होता है 1868 ईस्वी से लेकर के सन 1900 ईस्वी तक ख़त्म हो जाता है। फिर आता है द्विवेदी युग, ये 1900 ईस्वी से लेकर के 1922 ईस्वी तक। फिर आता है आपका शुक्ल युग, ये 1922 ईस्वी से लेकर के 1938 ईस्वी तक। फिर आता है आपका शुक्लोत्तर युग, ये 1938 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक चलता है। फिर आता है स्वातंत्र्योत्तर युग, इसको 1947 से लेकर के अभी तक का जितना भी समय है इसको स्वातंत्र्योत्तर युग माना जाता है। तो ये था हमारे हिंदी गद्य साहित्य का विकास। दोस्तों, अब आते हैं अपने हिंदी पद्य साहित्य के विकास पे। तो हिंदी पद्य साहित्य के विकास में टोटल हमारे 4 काल हैं। तो सबसे पहला काल है आपका आदिकाल, जिसको हम लोग वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी समय सीमा है 743 ईस्वी से लेकर के 1343 ईस्वी तक। फिर आता है दूसरा आपका पूर्व मध्यकाल, इसको हम लोग भद्द काल के नाम से भी जानते हैं। इसकी समय सीमा 1343 ईस्वी से लेकर के 1643 ईस्वी तक है। फिर आता है उत्तर मध्यकाल, इसको हम लोग रीतिकाल के नाम से जानते हैं। इसकी समय सीमा 1643 ईस्वी से लेकर के 1843 ईस्वी तक है। फिर आता है आपका आधुनिक काल, इसको गद्य काल के नाम से भी जानते हैं। इसकी समय सीमा 1843 ईस्वी से अभी तक का जितना समय है ये आधुनिक काल माना जाता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।